पशुओं का तापमान नॉर्मल है, खाना पीना जुगाली नहीं कर रहा है, बहुत इस तरह की दिक्कतें अब पशुओं में देखने को मिल रही हैं। तो आपको क्या देना चाहिए, चाहे आपकी गाय भैंस हो या मीडियम साइज़ के पशु हों, उनमें यदि इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, आपको लग रहा है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पशु प्रॉपर खाना नहीं खाता है, जुगाली नहीं कर रहा है, या कई बार इस तरह की दिक्कत होती है कि बिल्कुल भी खाना पीना छोड़ देता है, सिर्फ पानी ज़रूर पीता है। तो इस तरह की दिक्कतें पशु में अब देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह के केस में आपको बिना इंजेक्शन के द्वारा आप अपने पशुओं को कैसे घर पर आसानी से ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर आपको सही जानकारी के साथ बताया जाएगा, ताकि आपका पशु चाहे प्रेग्नेंट हो या दूध देने वाला पशु हो, उनको किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट पशु में देखने को न मिले। इस तरह की दवाओं का उपयोग करके आप अपने पशु को आसानी से ठीक कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखो, पशुओं का टेम्परेचर बहुत नॉर्मल रहता है, लेकिन पशु में खाना पीना नहीं करता। कई बार तो इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि पशु जैसे हरा चारा खा रहा है, सूखा चारा छोड़ देता है और धीरे धीरे बांट छोड़ देता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो भैंस हैं उसमें ये दिक्कत देखने को मिल रही है कि वह हरा चारा खाना छोड़ रही है, सूखा चारा धीरे धीरे छोड़ रही है और उसके बाद में बांट खाना भी छोड़ रही है। इस तरह के केस अब फील्ड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उस स्थिति में भी आपकी चाहे भैंस हो या गाय, उनको भी आप जो मैं दवा बताऊंगा वह दे सकते हैं। या मीडियम साइज़ के पशु हैं, वह खाना पीना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो उनको भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जब वेदर चेंज होता है, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो या शरद ऋतु, आने से पहले आप उस पशु को डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा उसे ज़रूर दे देनी चाहिए। प्रेग्नेंट को अलग देनी चाहिए, नॉन प्रेग्नेंट हैं उन्हें अलग देनी चाहिए, ताकि पशु में किसी भी तरह का इंटरनल पैरासाइट पशु में न रहे। अंदर यदि कोई दिक्कत नहीं होगी तो ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इस तरह के केस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस तरह का कोई पाउडर आपको उपयोग करना है जो डाइजेशन से संबंधित हो, जो डाइजेशन को मजबूत करे। यानी पशु को डाइजेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको इस तरह का कोई आयुर्वेदिक पाउडर आपको लेना ही होगा। तो उस आयुर्वेदिक पाउडर में सबसे पहले मैं बता रहा हूँ डाइजेस्टोवेट। जो अब इस तरह के केस देखने को मिले हैं और उसमें हमें किस तरह का रिजल्ट देखने को मिला, हमने कौन सी पाउडर व लिक्विड का उपयोग करके पशु को आसानी से ठीक किया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से डाइजेस्टोवेट आता है, वेट्स फार्मा का आता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पशु के लिए बहुत ही अच्छा है। जो ये 200 ग्राम का पैकेट आता है, यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली छोड़ दी है, रुमन की पीएच मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में आप डाइजेस्टोवेट 200 ग्राम पाउडर ले सकते हैं। यानी ये एक साथ 200 ग्राम पाउडर लेना है और थोड़ी बहुत गुड़ की डली लेनी है, यानी 50 से 60 ग्राम आप इसमें गुड़ मिक्स कर लेना है। उसका एक पिंडा बनाना है, पानी में नहीं घोलना है इस पाउडर को। ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, पानी में घोल करके आप डायरेक्ट उस पशु को नहीं दें, वरना इसमें कुछ इस तरह के आयुर्वेदिक इस तरह के मिलाए हुए हैं जो कि सांस के साथ फेफड़ों में चले जाते हैं। तो आपको सिर्फ पिंडे बनाने हैं, पिंडे बना करके पशु को खिला देने हैं, कैसे भी हाथ से खिला देने हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ये डाइजेस्टोवेट पाउडर बड़े पशुओं के लिए 200 ग्राम, जिन पशुओं का बॉडी वेट 300 केजी से 500 केजी के बीच में है तो, या जिन पशुओं का बॉडी वेट कम है 100 से 200 केजी के बीच में है, तो इन्हें आप 100 ग्राम ये पाउडर दे सकते हैं। ये लगातार पाउडर आप उसे 3 दिन, यानी जो भी ट्रीटमेंट करें वो कम से कम 3 दिन आप इस तरह के इंडाइजेशन से संबंधित जो भी केस होते हैं उनमें लगातार 3 दिन आपको ये देने होंगे। तो ये पाउडर आपको ज़रूर देना है। अब इस पाउडर के साथ आपको ये तो देना ही देना है, इस पाउडर के साथ आपको इस तरह का पाउडर उपयोग करना है जो कि जिसके अंदर लाइव ईस्ट हो, यानी लाइव ईस्ट होंगे तो पशुओं में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो लाइव ईस्ट के लिए इसमें हम लेते हैं लैटिफर, लैटिफर अल्ट्रा नहीं, लैटिफर जो सिंपल पाउडर आता है, जिसमें 10 ग्राम के ये पाउच आते हैं जो आपको दिख रहे हैं, 10 ग्राम का एक पाउच है। इसको आप 100 से 200 ml पानी में घोल लेना है 10 ग्राम पाउच को, और जैसे यदि आपने डाइजेस्टोवेट पाउडर खिलाया उसके तुरंत बाद आप ये 10 ग्राम की एक पुड़िया आप उस पशु को खिला दें। ये एक पुड़िया सुबह और एक पुड़िया शाम, यानी जो लैटिफर पाउडर आता है ये एक सुबह और एक शाम आप अपने पशुओं को लगातार 3 दिन आप कंटिन्यूटी इस तरह के यदि केस देखने को मिले तो पशुओं में दें, सबसे अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलेगा।
साथ में मीडियम साइज़ के पशु हैं तो आप 5 ग्राम भी इस पाउच यानी एक पाउच का 2 भाग करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। ये दोनों ही पाउच पशु के लिए प्रेगनेंसी सेफ हैं, कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, साथ में पशु में दूध की मात्रा ही बढ़ाएंगे, सेफ है। इसके साथ आपको इस तरह का एक टॉनिक उपयोग में लेना है जो कि लिक्विड और एंजाइम से संबंधित हो। किसी भी तरह का यदि इन्फेक्शन हो गया है, जिस तरह से कई बार पशु अपचन की शिकायत हो जाती है, गोबरहाट करने लग जाता है, कई बार डायरिया 10 साथ में हो जाता है, प्रॉपर जुगाली नहीं उठा पाता है, तो उस स्थिति में आपको एक प्रयोग करना है जो आती है एमिल की जिमनेट, जो आपको दिख रही है, ये जिमनेट सिर्फ आती है, इसका आपको प्रयोग करना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये आपको 100 ml, जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनमें आप 100 ml शाम के समय, सुबह यदि आपने पाउडर दे दिए जो डाइजेस्टोवेट, शाम को आप जो ये जिमनेट दे सकते हैं, और साथ में आप ये लेटिफर की एक पाउच भी आप दे सकते हैं। लेटिफर तो आपको सुबह शाम देना है, और ये जो जिमनेट है ये एक साथ 100 ml आप गुनगुने पानी के साथ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या वैसे भी यदि 100 ml है तो डायरेक्ट ओरली भी आप उसे पिला सकते हैं। ये लगातार आप उस पशु को कम से कम 5 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देना है। यदि मीडियम साइज़ के पशु हैं तो आप 50 ml दे सकते हैं, उससे छोटे हैं तो आप 20 ml दे सकते हैं। ये यदि जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, ये यदि आपकी गाय भैंस जुगाली नहीं करी है, खाना पीना नहीं कर रहा है, किसी भी तरह की इंडाइजेशन से संबंधित है, मेटाबॉलिक से संबंधित कोई दिक्कत है, क्रोनिक इलनेस है, सभी में आप इसका ट्रीटमेंट पशुओं में करवा सकते हैं, जो कि पशुओं के लिए सेफ रहता है। और जो मैंने आपको एक शॉर्ट में और बताऊं, जो डाइजेस्टोवेट दिन में एक बार लेना है 200 ग्राम, और लेटिफर के जो पाउच हैं वो सुबह शाम लेना है, और जो जिमनेट बताई वो दिन में एक बार शाम के समय आप अपने पशु को खिला देनी है। आपका पशु आसानी से खाना पीना जुगाली करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन दिक्कत अभी आती है कि भैंस में जो दूध देने वाली जो भैंस हैं, दूधारू भैंस हैं, वह धीरे धीरे बांट भी छोड़ रही हैं, खाना भी नहीं कर रही हैं। तो उस स्थिति में आप एक और ऐड कर सकते हैं, जो दूधारू भैंस हैं उनके लिए, भैंस के लिए, जिस तरह से इनाबोलाइट आती है। ये इनाबोलाइट आप अपनी भैंस को दे सकते हैं जो बांट बूंट या नहीं खा रही है, क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि उसकी बॉडी में कीटोन के सिम्टम्स देखने को हमें मिल सकते हैं। तो आप इसे इनाबोलाइट 100 ml सुबह और 100 ml शाम, 5 दिन आप एनाबोलाइट मिक्स जो 1 लीटर आती है, ये भी आप दुधारू गाय या भैंस हो उनको देंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, क्योंकि कई बार इस तरह की केस में दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, तो उसमें आप दूध की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, एनर्जी को भी बूस्ट कर सकते हैं, और पशु में जिस प्रकार से कीटों में न जाए, जिस प्रकार की कीटोसिस में न जाए, उससे भी बचाव के लिए आप इसका प्रयोग साथ में ऐड करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, बेटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनेरियन हैं, उनके साथ आप शेयर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।